Welcome to Fit Yuva and Hit Yuva. I am Sheetal Suryavanshi from Health Designer. I am certified योग teacher and nutritionist. आज हम मिले हैं आपको योग के द्वारा हेल्दी, फिट और हैप्पी करने के लिए। तो आइए हमारी जर्नी शुरू करते हैं टुवर्ड्स हेल्थ। थोड़ा सा योग के बारे में जान लेते हैं। योग सिर्फ आसन नहीं है, योग ऑल्सो इंक्लूड्स क्लींजिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स, बंध, मुद्रा, प्राणायाम और आसन। तो शुरू करते हैं योग का सफ़र। तो आइए सबसे पहले हम क्रिया स्टार्ट करते हैं भ्रामरी से। भ्रामरी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है हमिंग बी पोज। हमिंग बी मतलब भौरा, जो गुनगुन आवाज़ करता है। भ्रामरी, भ्रमर, संस्कृत में भ्रमर मतलब भी भौरा। तो इस पोज में हमें भौरे जैसी गुंजन की आवाज़ निकालनी है। इससे जो बेनिफिट होता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा बीपी लेवल कम होता है, हमारा डिप्रेशन, एंग्जाइटी कम होता है और बहुत सारे फ़ायदे हैं। पर अगर आपको ये क्रिया करते समय कुछ भी चक्कर जैसा आने लगे तो आप ये क्रिया नहीं करेंगे। तो आइए ये क्रिया कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपनी दोनों हाथों को एक पोजीशन में रखना है। वो पोजीशन को षण्मुखी मुद्रा बोलते हैं। षण्मुखी मतलब ये मुद्रा से हम हमारे चेहरे के 6-7 द्वार बंद करते हैं, इसीलिए इसे षण्मुखी मुद्रा बोलते हैं। तो सबसे पहले आप पद्मासन में बैठ जाइए या सुखासन में बैठ जाइए, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप बैठ जाइए। फिर अपने हाथों की पोजीशन देख लीजिए कैसे लेनी है। ये पहली उंगली यहाँ पे रहेगी, दूसरी उंगली अपने आँखों पे, तीसरी यहाँ पे और चौथी इस तरह से। और आपके जो अंगूठे हैं वो आपको कान अंगूठे से बंद करना है। आंखें बंद हैं हमारी, कान बंद है, दोनों नासिका पे इधर भी उंगलियां हैं। फिर इस तरह से हमको पहले इनहेल करना है और फिर एक्सहेल करते समय हमिंग बी का आवाज़ निकालना है। फिर से एक बार इनहेल, फिर से एक बार इनहेल, अब धीरे से हाथ नीचे रख के आंखें खोलेंगे। ये हुआ हमारा भ्रामरी क्रिया। अभी आगे बढ़ते हैं आगे की क्रियाओं के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं माइक्रो एक्सरसाइज से। माइक्रो एक्सरसाइज छोटे छोटे जो हमारे बॉडी के जॉइंट्स है उस पर काम करता है और वो बेनिफिशियल है जॉइंट्स के लिए। वैसे ही हमारी बॉडी में जो छोटी छोटी नस नाड़ियाँ हैं उनके ऊपर भी ये काम करता है। तो सबसे पहले हम करेंगे नेक माइक्रो एक्सरसाइज। नेक माइक्रो एक्सरसाइज से हमारा नेक का जो स्टिफनेस है वो चला जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपको आगे आने वाले नेक स्टिफनेस से भी बचाता है। लेकिन अगर आपको स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ है तो आप ये आसन नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। आपका थ्रू आउट इसमें श्वास प्रश्वास नॉर्मल होना चाहिए, ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए। करते समय आपको गर्दन को कोई भी झटका या जर्की मूवमेंट नहीं देना है। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे करते हैं। पहली नेक मूवमेंट करेंगे अप एंड डाउन की। इस तरह से आंखें बंद कर लीजिए, नीचे जाइए, ऊपर पूरा स्ट्रेच दीजिए। मूवमेंट शुड बी स्मूथ एंड नॉर्मल एंड स्लो। तीन से 4 बार करने के बाद 2 सेकेंड रुक जाएंगे और फिर आंखें खोलेंगे। अभी दूसरी नेक मूवमेंट करेंगे, वो है लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और राइट साइड टर्न करेंगे। इस तरह से आंखें खुली रखिए और लेफ्ट साइड पीछे देखने की कोशिश। बैक स्ट्रेट, ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। धीरे धीरे करेंगे,
कोई भी जर्की मूवमेंट नहीं। इस तरह से धीरे धीरे। ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल, बैक शुड बी स्ट्रेट। ये हुए हमारे नेक के माइक्रो एक्सरसाइज। अभी चलिए आगे की माइक्रो एक्सरसाइज करते हैं। आगे की माइक्रो एक्सरसाइज है शोल्डर रोटेशन। शोल्डर माइक्रो एक्सरसाइज की वजह से शोल्डर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, शोल्डर का स्टिफनेस चला जाता है। लेकिन अगर आपको कोई शोल्डर में इंजरी है तो आप ये नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। थ्रू आउट इसमें आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए। आप जिस भी आसन में कंफर्टेबल बैठ पाओ उसमें बैठ जाइए, बैक स्ट्रेट रखिए और ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। तो आइए करते हैं। सबसे पहले क्लॉकवाइज शोल्डर रोटेट करेंगे इस तरह से। चार से 5 बार करने के बाद रुक जाएंगे, 2 सेकंड पॉज लेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। शोल्डर माइक्रो एक्सरसाइज आपको आगे के आसनों के लिए और क्रिया के लिए तैयार करता है। तो इस तरह से हमने शोल्डर माइक्रो एक्सरसाइज किया। आइए हम आगे की माइक्रो एक्सरसाइज करते हैं। अभी है एंकल माइक्रो एक्सरसाइज। इसमें एंकल मूवमेंट है आपकी, इसमें एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और एंकल का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। आपकी जो साधना है, आगे आपको जो वज्रासन करना है और पद्मासन करना है, ये एक उसकी प्रिपरेटरी पोजेस है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पैरों को इस तरह से फैला देंगे, हाथों का सहारा लेके बैकबोन स्ट्रेट रखेंगे और पैरों को इस तरह से अप एंड डाउन करेंगे। ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। इस तरह से धीरे धीरे अप एंड डाउन करेंगे। दिस इज द फर्स्ट एंकल माइक्रो एक्सरसाइज। अब सेकेंड माइक्रो एक्सरसाइज करेंगे एंकल की। इस तरह से आपको एंकल को रोटेट करना है, धीरे धीरे रोटेट करना है क्लॉकवाइज। 3 से 4 बार क्लॉकवाइज करने के बाद फिर 2 सेकेंड का पॉज लेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल, बैक शुड बी स्ट्रेट। इस तरह से ये हुई हमारी एंकल माइक्रो एक्सरसाइज। अभी हम आगे की माइक्रो एक्सरसाइज करते हैं। नी माइक्रो एक्सरसाइज है वो। नी माइक्रो एक्सरसाइज से आपके घुटने, कभी भी आपको पेन नहीं होगा घुटनों में और घुटनों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। पैर फैला के बैठ जाइए इस तरह से, हाथ घुटने पे रखिए और इस तरह से उसे ऊपर नीचे कीजिए। लेकिन अगर आपको कोई घुटनों में इंजरी है तो आप ये मत कीजिए। इस तरह से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और कभी भी फ्यूचर में आपको घुटनों में तकलीफ नहीं होगी। आइए हम आसनों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला आसन करेंगे वज्रासन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन है और बेसिक आसन है। इसे इंग्लिश में डायमंड पोज और एडमेंटाइन पोज भी कहते हैं। तो इस आसन से फायदे बहुत हैं। आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन, घुटनों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और ये एक ही ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन में लंच के बाद और डिनर के बाद बैठेंगे तो आपका फूड अच्छा डाइजेस्ट होगा। पर अगर आपको घुटनों में कोई भी सर्जरी हुई है या कोई भी तकलीफ है तो आप ये आसन नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं वज्रासन कैसे करते हैं। पैर फैला दीजिए और एक पैर इस तरह से पीछे ले लीजिए और दूसरा पैर पीछे ले लेंगे और अपनी सीट, अपनी जो सीट है वो आपके हिल पे होनी चाहिए। ध्यान रखिए आपके पैरों के अंगूठे एक के ऊपर एक नहीं चढ़े हुए होने चाहिए। चलिए आगे का आसन करते हैं। आगे के आसन को पंखासन कहते हैं। इसको इंग्लिश में बटरफ्लाई पोजीशन कहते हैं। इस आसन के वजह से आपकी जांघों की और पेट का फैट कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। लेकिन
अगर आपको घुटने की कोई भी तकलीफ है या फिर घुटनों की सर्जरी हुई है तो आप ये आसन नहीं करेंगे। तो ये देखते हैं कैसे करते हैं। इस तरह से पैरों को ये पोजीशन में लेके आइए, बैक को स्ट्रेट रखिए, हाथों को इस तरह से लॉक करके सपोर्ट दीजिए और पैरों को इस तरह से ऊपर से नीचे करना है। शुरू में आपके पैर ज़मीन से नहीं लगेंगे, फिर भी जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पैर ज़मीन से लगना चालू हो जाएंगे। ये पोजीशन है जिससे बटरफ्लाई उड़ता है, उस तरह से हमारे पैर दिख रहे हैं, इसीलिए इसे बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। ये आसन करने की वजह से आपका आगे का पद्मासन बहुत अच्छे से लग सकता है। दिस इज अ प्रिपरेटरी पोज फॉर पद्मासना। चलिए आगे का हम लोग आसन सीखते हैं। उस आसन को कहते हैं पद्मासन। इसका इंग्लिश नाम है लोटस पोज। यह आसन करने के बाद आपके शरीर की स्थिति कमल जैसी दिखती है, इसीलिए इसे पद्मासन कहते हैं। ये एक ध्यानात्मक आसन है। अगर आप प्राणायाम करते समय ये आसन करेंगे तो आपको प्राणायाम के ज़्यादा फायदे मिलेंगे। इसके वजह से आपके स्टमक और जांघों का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, वहाँ का फैट रिड्यूस होता है। लेकिन अगर आपको आर्थराइटिस की तकलीफ़ है या घुटनों में दर्द है या घुटनों की कोई भी सर्जरी हुई है तो आप ये आसन नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं ये आसन कैसे करते हैं। दोनों पैर फैला दीजिए, एक पैर उठा के इस तरह से यहाँ पे रख देंगे और दूसरा पैर धीरे से उठा के दूसरी जांघ पे रख देंगे। बैक अपने आप स्ट्रेट हो जाएगी और ये पोजीशन है पद्मासन। आइए शुरू करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग को योगिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसमें हम पेट भर के इनहेल करेंगे और पूरा एक्सहेल कर लेंगे। इससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा शरीर को और हमारा ब्लड प्यूरिफाई होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पद्मासन लगाएंगे इस तरह से। अगर आपका पद्मासन नहीं भी लग रहा है तो भी आप ये सुखासन में ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले पद्मासन लगाया, बैक स्ट्रेट है हमारी और हाथ हम हमारे पेट पे रख देंगे और फिर इनहेल करेंगे, तब पेट भर के सांस लेंगे। ऑटोमेटिकली हमारा पेट बलून जैसा फूक जाएगा और एक्सहेल करेंगे तो पूरी हवा बाहर निकल जाएगी और हमारा पेट अंदर सिकुड़ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। आंखें बंद कीजिए, पूरा कंसंट्रेशन ब्रीदिंग पे रखिए। इनहेल, इस तरह से एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने की वजह से आपका मेडिटेशन भी हो सकता है। तो जितना आप ज़्यादा कर सकें उतना ये ब्रीदिंग कीजिए। बहुत फ़ायदे हैं, बहुत आपका शरीर शांत होगा, मन शांत होगा। योग साधना के आखिर में हम मेडिटेशन करेंगे। 2 या 3 मिनट के लिए शांत बैठे रहेंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सांसों पे ध्यान देनी है। जिस भी अवस्था में आप शांति से 2 या 3 मिनट बैठ पाएंगे उस अवस्था में बैठिए। सुखासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, अर्ध पद्मासन में बैठिए या फिर वज्रासन में बैठिए। तो आइए मेडिटेशन करते हैं। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रहेगा और अंगूठे एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। आंखें बंद, बैक स्ट्रेट और नॉर्मल श्वास प्रश्वास।
धीरे अपने हाथों को एक दूसरे पे रख दीजिए और हाथों को आँखों पर से, चेहरे पर से, गले पर से गोल घुमाइए और धीरे धीरे अपनी आँखें खोलिए। डू योग एंड स्टे अवे फ्रॉम रोग। आई बिलीव आपने आज का सेशन बहुत एंजॉय किया होगा। फिर से मिलेंगे नई आसनों के साथ, नई क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।